तो जहाँ से भी आर्ट हो सकता है, कहीं भी चारों तरफ से भी आर्ट हो सकता है, जो कोई बच्चे भी तुम्हारा काल बन सकता है। तो इस तरह आप फिर उनके दिल पर ऐसी काल बंधन रख दिए कि कंस को और ज्यादा त्रसित बना दिए। तब नारद जी ने कहा तुम मत छोड़ना कोई भी बच्चा को, तुम्हारा काल जो भी हो सकता। तब कंस भी अरे सच तो बात कर रहे हैं नारद जी, क्यों हम छोड़े। तब जल्दी जल्दी जाके अपने बहन और अपने जॉय को बंदी में रखा कि कोई भी उपाय अब मार भी नहीं सकता। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ अब इनको मैं नजर बंद में रखूं, तब मेरा कारागार में रखूं तो इनको भी मेरे साथ में बच्चा 8वां पूरी मेरे हाथ पर होगा। तो मैं जो भी करूं तब मैं पहले ही मार दूं तो कोई किसी की ये बात पता ही नहीं चलेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब अब वहां 8वां बच्चा की बात नारद जी ने करे तब और उनके दिल तो ग्रसित तो हो ही जाता है ना। तो कोई मेरा काल होगा तो मैं उसको छोड़ू नहीं लगता, कोई किसी भी चाहे साधु क्यों ना हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कंस तो कितना बड़ा पापी थे कि उन्होंने कोई भी कार्य सही नहीं किया। तो देखियो कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदेर न गिरा। कैसे इस भेद खोल सकते हैं? ये लीला कहाँ से कहाँ तक की भेद कोई खोल सकते हैं? नहीं खोल पाते। पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा आप सुनते जाना कि मैं ये त्रिधा भेद आपके सामने बताऊं। तब उसके बाद में कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। नाम एक विद है सही पर लीला 3 विद हुई। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। कहा गया है कि सबसे पहला एक भेद है कि वैकुंठ का, दूसरा भेद है गोलोक, तब उसके बाद में तीसरा भेद परम धाम की है। तब ये भेद कौन बता सकते? केवल पुराण के विवेक, पुराण के शब्दों से ही केवल ये प्राप्त हो सकता है। इसकी भेद खुल सकता और किसी के द्वारा ये भेद खुल नहीं सकता। ये भेद खुलेगा भी जिनके अंदर तारतम्य की ज्ञान हो, जिनके अंदर तारतम्य की महिमा हो, जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण अनादि अचराती स्वरूप की ज्ञान हो कि वही ये भेद की वर्णन करके श्रवण करवा सकते हैं। तब परमधाम के श्री कृष्ण संसार में सखियों को जगाने के लिए आ रहे थे। देखियो अब संसार की गोपियों के अंदर जो सुरता थी वो परमधाम की सुरता थी। तब अब 8वां बच्चा कंस के भांजा थे जो कंस को ही अब वध करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत पापी थे, इसलिए अब उनको भी संसार में टिकना नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण कोई किसी की आत्मा के आधार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसार में गोपी सखियों को जगाने आ रहे थे, तो कोई किसी को संसार में नष्ट करने के लिए भी आ रहे थे, जिनको संसार में पाप कर रहे थे। तो इस पापियों को भी उद्धार करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब संसार में अवतरण हो रहे थे। तब और एक व्याधि आता है कि एक दिन गोलोक धाम में ऐसी घटना हुई, भगवान श्री कृष्ण 3 करोड़ सखियां थे, हर सखी के साथ में श्री कृष्ण पूरी तरह झूमते थे, खेलते थे, तब उनके साथ में लीला करते थे। एक समय ब्रिजा नाम की सखी जिनका नाम है जमुना था, निकुंज वन में कृष्ण के साथ में आपके साथ में मुझे जरूर करनी थी, बात करनी थी कि तब उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण चले गए। श्रीदमा के साथ में जब चले और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदमा को कहा, ब्रिजा नाम की सखी से तो भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए बनकर,
तब श्री रामा को रास्ते में ही खड़ा कर दिए। तब श्री रामा रास्ते में खड़े होते हुए राधा जी वहां आकर पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहे थे कि मैं किसी को अंदर हूँ, किसी को मत बताना। तब राधा जी वहां जाकर श्री रामा को पूछने लगी, अरे श्री रामा, तुमने भगवान श्री कृष्ण को देखा? तब श्री रामा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। तब उधर वन में जाने के लिए तैयार करी राधा जी ने। तब राधा जी ने अंदर जाने के लिए मना कर दिए श्री रामा ने कि कहा, भगवान श्री कृष्ण उधर पे नहीं है, तुम मत जाना। तब उसी समय भगवान श्री रामा और भगवान श्री कृष्ण तो वहां से निकल पड़े। तब प्रिजा के साथ में बात करने अंदर गए थे। तब प्रिजा नाम की सखी के साथ में भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े। तब रास्ते में श्री रामा, राधा, प्रिजा, कृष्ण जी मिल चुके। अब कहने लगी राधा ने, अरे श्री रामा, भगवान श्री कृष्ण तो अंदर थे, तुमने मुझे क्यों झूठ बोले? तुम्हें संसार में जाकर असुर बनना पड़ेगा। कि उन्होंने श्राप दी राधा जी ने। बोलियो, अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण के सामने ही श्री रामा ने राधा जी को भी क्या कर दी? राधा जी को भी श्राप दिए कि तुम्हें 100 वर्ष तक संसार में जाकर भगवान श्री कृष्ण के वियोग में पड़ना। तब इस प्रकार दोनों में एक आपस में श्राप दिए।